राजसमंद में मौत ने एक बार फिर से दस्तक दे दी थी, जिससे खौफ में सारा राजसमंद सहमा हुआ था और डैनी और रकीब अभी भी इन हत्याओं के पीछे का राज सुलझाने में लगे थे। वहीं दूसरी ओर रूबी आज खुश थी, क्योंकि आज फिर वो डिकोस्टा परिवार के यहां डिनर पर जाने वाली थी। तो बस वो आईने के सामने खड़ी कुछ गुनगुनाती हुई खुद को संवार रही थी। कहाँ गई? हाँ, ये रही। आज ये वाले झुमके पहन के जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ डैनी कैसे नोटिस नहीं करता आज। आखिर ये वाले झुमके हैं जो उसने खुद ही मुझे दिलाए थे। अरे, मैं फिर अपने आप से बात करने लगी। मैं भी ना बिल्कुल नहीं सुधरूंगी। खैर, अब ये झुमके तो पहन लूं। ये हुई ना बात। कैसे खिल गया है चेहरा। ओके, अब चलना चाहिए। ओ नो, पापा से तो बोला ही नहीं। यहीं से चिल्ला के बोल देती हूँ, सुन ही लेंगे। पापा, मैं बाहर जा रही हूँ, रात तक आऊंगी। हो गया, अब निकलती हूँ। अरे अरे, रुक रुक रुक, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ पापा, बोलो, कोई काम था? हाँ बिल्कुल था। जरा मुझे ये बता कि तू जा कहाँ रही है? मैं तो डैनी पता था मुझे। जब से आई है डैनी डैनी डैनी। अपने घर पे 2 घंटे भी रुकी? ओफो पापा, ये क्या उटपटांग बातें लेकर बैठ गए। डैनी के पास तो मैं बचपन से जाती हूँ, इसमें नया क्या है? बेटा, बात पुराने नए की नहीं, बात ये है कि तू अपने बाप से भी ज्यादा उस डैनी के पीछे भागते रहती है। जब से आई है एक बार भी तुझे मन नहीं हुआ कि अपने बूढ़े बाप से 2 बातें कर ले? ओफो पापा, एक तो ऐसी बातें मत करो आप मुझसे। और वैसे भी कब बात करूं आपसे? सारा दिन तो आप दुकान पर बैठे लोगों को खरी खोटी सुनाते रहते हो। पता नहीं ये क्या आदत है आपकी। अरे तो इसमें बुरा क्या है? गलत को गलत तो कहूँगा ना। क्या गलत? उस दिन उस छोटे बच्चे ने खरीदी हुई टॉफी लौटा दी तो उसे शैतान का बच्चा बोल दिया। ये कोई बात हुई? हाँ तो क्या करूं? एक तो उधारी में टॉफी ले गया, ऊपर से आके लौटा गया। ना जाने क्या जादू टोना कर दिया होगा उस टॉफी में। पापा, वो 12 साल का छोटा बच्चा था, वो क्या करेगा जादू टोना? बेटा, तुझे नहीं पता 12 साल के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, बेकार की बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये बेकार की बातें नहीं है। मैंने ये बातें आपके मुंह से पहले भी सुनी है। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बताते? ज्यादा ना अपना दिमाग मत चलाया कर। उस डैनी के साथ घूम घूम के डिटेक्टिव बनने की कोशिश मत कर। और रही बात 12 साल के बच्चों की, तो तूने गली में दौड़ते उन लफंगों को नहीं देखा है क्या? कैसे मेरे दुकान के आगे आते ही हंसने लगते हैं पागल से। तो आपको उन बच्चों से भी दिक्कत है? हाँ बिल्कुल है। क्यों हंसेंगे वो मुझ पे या मेरी दुकान पे? अच्छा, और क्या गारंटी है कि वो बच्चे आपको ही देखकर हंसते हैं? आपस में भी तो बातें करके हंस सकते हैं ना? अरे नहीं बेटा, तुम इन बच्चों को नहीं जानती। ये शैतान के बच्चे हैं, ये शैतान के बच्चे। पता भी नहीं चलेगा कि। ओफो पापा, फिर वही बात। आपके दिमाग को शौक लगा हुआ है ना, पता नहीं क्यों हर बच्चे में आपको शैतान ही नजर आता है। अच्छा वो सब छोड़, तू मुझे बता आज रात क्या खाना पसंद करेगी? तेरे लिए वही बनाऊंगा। आज की रात का खाना तो मैं डैनी के यहाँ खाऊंगी। वहीं तो जा रही थी कि आपने रोक दिया। देखो, अब तो रात भी होने लगी है। सोचा था जल्दी पहुंचूंगी तो डिकोस्टा आंटी की हेल्प भी कर दूंगी कुकिंग में। एक डैनी है और एक वो तेरी डिकोस्टा आंटी। पता नहीं उन माँ बेटे ने क्या जादू कर दिया है तुझ पे। नाउ फॉर गॉड सेक, डिकोस्टा आंटी को शैतान और डैनी को शैतान का बेटा मत कह देना आप। अरे नहीं बेटा, मैं उन्हें क्यों बोलूंगा शैतान? वो तो कोई और था। हाँ, आपने कुछ कहा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। अरे नहीं कुछ नहीं। खैर, तू तो मुझे ये बता कि इस डैनी के साथ तू हमेशा घूमते रहती है,
आखिर उससे बात क्या करती है? और वो तो वैसे भी बहुत कम बोलता है। मेरी बातें खत्म हो तब तो बेचारा कुछ बोले। पता है, डैनी से मैं हर किस्म की बातें करती हूँ, जैसे बॉम्बे में मेरी लाइफ कैसी थी, मैंने कैसे कैसे शो किए, कितना एंजॉय किया और राज समंत को कितना मिस किया, बस यही सब। वैसे डैनी से एक और बारे में मेरी बात हुई थी। क्या? किस बारे में? डैनी कह रहा था कि हाल ही में जो मर्डर्स हुए हैं वो आम मर्डर्स नहीं थे। तो उस डैनी को क्या लगता है ये मर्डर कोई आम बात है? कोई भी आदमी मर्डर कर देता है क्या? अरे मर्डर तो हैवान करते हैं, हैवान, इंसान नहीं। अगर डैनी को लगता है कि मर्डर आम बात है तो पक्का वो भी एक। पापा प्लीज पूरी बात तो सुन लो। सारे गांव वालों से आपके झगड़े ही चलते रहते हैं, इसलिए आपको किसी बात की कुछ खबर नहीं रहती। डैनी बोला कि ये मर्डर बहुत अजीब था और ये राज समंत के लिए अच्छे साइंस नहीं है, मतलब कुछ तो बुरा होने वाला है। यार एक तो मेरी एक बात समझ नहीं आती, राज समंत में जब भी कुछ बुरा होता है ये डिकोस्टा परिवार भगवान जाने कैसे उसमें घुसा होता है। इन माँ बेटों की ना, इनकी तो अलग ही कहानी है। माँ बेटों की नहीं, माँ बेटे की। भूल गए, डैनी इकलौता बेटा है डिकोस्टा आंटी का। क्या पापा आप भी आजकल भूलने लगे हो आप सब कुछ। कल को आप ये भी भूल जाओगे कि किसने आपसे उधारी ली थी। उधारी? क्या बात करती है तू? ऐसे कैसे भूल जाऊंगा उधारी? सारी उधारी वसूल करने के बाद ही मरूंगा मैं। हाँ, चाहे उसके लिए मुझे किसी का घर ही क्यों ना बेचना पड़े। हाँ जरूर। खैर अब आपकी बातें खत्म हो गई हों तो मैं चलूं? डिकोस्टा आंटी वेट कर रही होंगी मेरा। अरे तो जा ना, तुझे मैंने कभी किसी काम से रोका है? जा ना, जा, तेरा मन है तो। चलती हूँ। हाँ, ये रूबी भी ना जाने कैसा लगाव है उस डिकोस्टा परिवार से। मेरे दिल में तो हर वक्त दुखी सी लगी रहती है। और अभी डैनी ना जाने कैसी कैसी बातें बना रहा है कि राज समंत पर खतरा आने वाला है। हाँ, ये डिकोस्टा परिवार ना मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है। जाने कब क्या हो जाए इनके घर पे। खैर मुझे अभी दुकान पर जाना है। नगद देने वाले ग्राहक निकल गए तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा सारा। पान कहाँ है मेरा? अरे ये खिड़की कैसे खुल गई? लगा देता हूँ। अब ठीक है। हाँ। अरे अबे दूसरी खिड़की खुल गई। ये क्या मजाक है? और ये हवा कहाँ से चलनी शुरू हो गई अचानक? ये राज समंत का मौसम भी डिकोस्टा परिवार की तरह है, बिल्कुल समझ के परे। अरे फालतू में मेरा काम बढ़ा दिया इस हवा ने। खैर अब चला जाए दुकान पर। अरे अजीब हाल है, ये खिड़की दरवाजे इतने पुराने हो गए क्या कि अब हवा के झोंके से खुलने लगे। कमाल है। खैर इन्हें लगा देता हूँ, फालतू में वक्त बर्बाद हो रहा है। ये खिड़की तो बंद हुई, अच्छा है। ये हुई बंद दूसरी। और अब बंद हुआ ये दरवाजा। हाँ, ये हुई ना बात। अब चला जाए दुकान पे। कौन है? अरे कौन है?